हमारे देश में समय के बदलाव के साथ साथ 3 तरह के आधारित पढ़ाई देखने को मिली है। प्राचीन काल में आध्यात्मिक पढ़ाई हुआ करती थी, बाद में फिर भाषा पर आधारित पढ़ाई होने लगी और अभी टेक्निकल आधारित पढ़ाई होने लगी। तो समय के बदलाव के साथ साथ कब कौन सी पढ़ाई हुई हम जानते हैं इसके बारे में। हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल हमारा देश स्वतंत्र था, किसी का गुलाम नहीं था, किसी के अधीन नहीं था। उस समय भारत में सिर्फ हिंदू हुआ करते थे और वे सिर्फ हिंदी और संस्कृत ही जानते थे। उनको सिर्फ हिंदी और संस्कृत से मतलब था और वे किसी भाषा के बारे में नहीं जानते थे। उस समय ज्ञान गुरुकुल में दिया जाता था, बच्चे उसी गुरुकुल में जाके रहते थे और वहीं पे गुरु ज्ञान हासिल करते थे। तब की पढ़ाई आध्यात्मिक हुआ करती थी और बच्चे एकांत में ध्यान लगा करके पढ़ा करते थे। जब मध्यकालीन आया तो मध्यकालीन के दौरान भारत पे कई मुगल शासकों का अटैक हुआ और कई ने कुछ टुकड़ियों पे शासन किया, भारत के कुछ प्रांतों में ही शासन किया और कईयों ने तो पूरे भारत में शासन किया। तो मध्यकालीन भारत के दौरान देखा जाए तो मुगलों का शासन था। जब मुगल भारत में आए तो इन्हें भी अपनी पहचान बनानी थी, अपने विशेष संप्रदाय को बढ़ाना था, जिसके लिए पहले जरूरी था लोगों से कम्युनिकेशन। वो तभी हो सकती थी कि जब वे भाषा का प्रचार प्रसार ज्यादा करें। तो इन्होंने अपने टाइम पे उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं को सामने लाया, आदि भाषाओं के प्रसार पर भी ध्यान दिया, जिसके लिए इन्होंने गुरुकुल के जगह पे मकतबों व मदरसों का निर्माण जोर शोर से कराया। और इस दौरान आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, बल्कि भाषा ज्ञान पर आधारित पढ़ाई हुआ करती थी। बच्चों को यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, बच्चे घर से ही आते थे पढ़ने और फिर पढ़ लिख करके घर पे ही चले जाते थे। उसके बाद आधुनिक काल भारत आया। जब आधुनिक काल भारत आया तो उस समय भारत देश में अंग्रेजों का शासन बढ़ चुका था। लगभग में धीरे धीरे करके भारत के सभी प्रांतों में अंग्रेजों का शासन हो चुका था। अब अंग्रेजों को भी अपनी भाषा का प्रसार ध्यान देना पड़ा, क्योंकि लोगों को अपने अंडर में करने के लिए, लोगों से काम लेने के लिए, उनसे कम्युनिकेशन कर सकें, जिसके लिए उनको अंग्रेजी भाषा बढ़ानी उनकी मजबूरी थी। इसके लिए उन्होंने जो मदरसे या गुरुकुल थे या मकतबे थे, इनके प्लेस पे ज़्यादातर कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूलों का निर्माण कराया, जहां पर उच्च शिक्षा नहीं दी जाती थी, सिर्फ इतनी शिक्षा दी जाती थी कि वे अंग्रेजी पढ़ लिख सकें, बोल सकें, समझ सकें, ताकि ऐसे लोग जो अंग्रेजी पढ़ लिख सकें वे इनके काम में आएं और उनके अधीन किसी छोटे पद पर रह करके काम करें और उनके यहाँ नौकरी करें। यहाँ पर भी हॉस्टल सुविधा वगैरह का कोई बढ़ावा नहीं था, कोई टेक्निकल पढ़ाई का बढ़ावा नहीं था, किसी प्रकार की कोई उच्च शिक्षा का विशेष सुविधा नहीं था। बस यह भाषा आधारित उस समय अंग्रेजी की पढ़ाई होती थी ज़्यादातर, ताकि लोग अंग्रेजी सीख कर उनकी गुलामी कर सकें। और आज शायद इसी वजह से हमारे देश का एक बड़ा वर्ग अंग्रेजी नहीं जानता है, क्योंकि लोग अंग्रेजी सीखना नहीं चाहते थे। उस समय लोग अंग्रेजी उसमें ध्यान नहीं देते, क्योंकि लोग गुलामी पसंद नहीं करते थे, वो उनकी मजबूरी थी। फिर एक ऐसा सफर शुरू हुआ आधुनिक काल के बाद कि जब आज़ादी की तरफ लोगों की लय बढ़ी, तो वहां से एक नया काल शुरू हुआ कि आज़ादी के बाद के पहले का समय। उस समय हमारे देश में सिर्फ हाई स्कूल व इंटर या उससे निचले स्तर की ही पढ़ाई हुआ करती थी। उच्च पढ़ाई के लिए हमारे देश में कोई सुविधा नहीं थी। अगर जो आपको उच्च पढ़ाई पढ़नी थी तो आपको विदेश जाना पड़ता था, विदेश जाकर के वहां रह करके आपको उच्च शिक्षा हासिल करनी पड़ती थी। हमारे देश के कुछ ऐसे समृद्ध लोग थे, समृद्ध व्यक्ति थे जो एफर्ट कर सकते थे शिक्षा को। इन्होंने अपने
देश में एक हाई स्कूल या इंटर तक की पढ़ाई हासिल की और उच्च शिक्षा के लिए वो बाहर गए, तब उनको जाके आभास हुआ कि आज़ादी कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आज़ादी हमारे लिए कितना मायने रखती है, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए और हमारे देश में भी उच्च शिक्षा होनी चाहिए। जब वे पढ़ लिख करके हमारे देश में वापस आए, यानी अपने देश में वापस आए, तो उन्होंने भी भारत देश में, अपने देश में उच्च शिक्षा की डिमांड की और उसके लिए उन्होंने अपना खुद का भी बेहतर योगदान दिया और सरकार उनके योगदान से अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां बनाई गईं, बड़े बड़े कॉलेज बनाए गए और जगह जगह पे स्कूल खोले गए और शिक्षा पर भी उस समय धीरे से बल दिया जाने लगा। तब भी अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत के लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और वे इसीलिए उस समय भी टेक्निकल पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वे बस शुरुआती तौर पर इतनी चीज़ों पर ध्यान देते थे कि जिससे उच्च शिक्षा भी हो जाए और ये हमारी गुलामी करना भी ना छोड़े और ये बहुत आगे भी ना बढ़ पाए। चूंकि उस समय पूरे देश में सिंगल गवर्नमेंट ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राजा हुआ करते थे। कहीं पे मुगल शासक थे तो कहीं हिंदू शासक थे, तो कहीं पे उर्दू, अरबी, फारसी का ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, तो कहीं पे हिंदी, संस्कृत वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और कहीं पे अंग्रेजी ध्यान दिया जाता था। तो इस तरह से रैंडम पढ़ाइयाँ हुआ करती थी। कहीं पे कहीं यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी, किसी प्रदेश, प्रांत, शासन में, राज्य में, कहीं नहीं हुआ करती थी। किंतु आज़ादी के बाद सभी प्रांतों का विलय भारत देश में पूर्ण रूप से हुआ। एकल सिस्टम यानी सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम आई हमारे देश में, जिससे पूरे प्रदेश में एक ही शिक्षा का नियम लाया गया, एक ही नियम फॉलो किया गया और सभी प्रदेशों में स्कूल कॉलेज खोले गए, यूनिवर्सिटियां बनाई गई और शिक्षा पर विशेष बल दिया जाने लगा। चूंकि सरकार जानती थी कि अगर जो हम स्वयं प्रयास करेंगे तो पूरे देश के सभी प्रदेशों में सभी जगह अच्छी शिक्षा नहीं लाई जा सकती है। इसलिए उन्होंने प्राइवेट सेक्टरों को भी ओपन कर दिया कि आप अगर जो स्कूल खोलना चाहते हैं तो स्कूल खोल करके बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं और बदले में एक उचित फीस बच्चों से ले सकते हैं। आज की आज़ादी के बाद की जो शिक्षा रही वो ज़्यादातर लैंग्वेज या स्पिरिचुअल बेस्ड नहीं था, वो ज़्यादा टेक्निकल बेस्ड था और धीरे 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 करके आज हमारी शिक्षा काफ़ी टेक्निकल हो चुकी है। बशर्ते फ़र्क इतना है कि शिक्षा तो टेक्निकल हो चुकी है, लेकिन टेक्निकल पढ़ाई सिर्फ आज भी यूनिवर्सिटियाँ, बड़े कॉलेजों या फिर बहुत महंगे अच्छे स्कूलों तक ही सीमित है। छोटे स्कूलों में टेक्निकल का बहुत अभाव है, टेक्निकल पढ़ाई नहीं मिल पाती है, न तो खुद वो टेक्निकल चीज़ें यूज कर पाते हैं स्कूल वाले, न तो बच्चों तक ये चीज़ें पहुंच पाती है। टेक्निकल पढ़ाई हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अगर जो टेक्निकल पढ़ाई पढ़ेंगे तभी जाकर के हम अपने समाज का या फिर देश का बदलाव कर सकते हैं और नई आविष्कार, नई सोच या नई क्रांति ला सकते हैं। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।